सोचिए, एक दिन सुबह अचानक आंख खुले और ये एहसास हो कि यार, जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल तो बस ऐसे ही निकल गए। अजीब लगता है ना। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस यही ढूंढने में निकाल देते हैं कि आखिर लाइफ में सबसे जरूरी चीज है क्या। लेकिन आज 35 साल का लंबा इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस एनालिसिस में हम उन लाइफ चेंजिंग लेसन्स को डीकोड करने वाले हैं जो सच में नजरिया बदल सकते हैं। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप पता है क्या है? एक छोटा सा शब्द, कल। राहुल की स्टोरी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने अपने हर इंपॉर्टेंट काम को कल पर टालना शुरू किया। पढ़ाई कल से, मेहनत कल से, फिटनेस कल से। और देखते ही देखते ये छोटी सी आदत उसकी सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को निगल गई। जब तक सच्चाई समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रियलिटी ये है दोस्तों कि कोई और आकर हमें बचाने वाला नहीं है। अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील हमें खुद ही पकड़नी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, वक्त और हमारी आदतें। देखते हैं कि कैसे डेली हैबिट्स हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। इस बात को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़ेन मास्टर की कहानी से समझते हैं। एक बार एक अनजान शख्स गांव में आया और मास्टर से पूछा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। मास्टर ने पलटकर पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारे पुराने गांव के लोग कैसे थे। उसने कहा, बहुत लालची और गुस्से वाले। मास्टर ने कामली जवाब दिया, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही लोग मिलेंगे। थोड़ी देर बाद एक दूसरा शख्स आया। उसने भी सेम सवाल पूछा, पर जब मास्टर ने उससे उसके पुराने गांव के बारे में पूछा तो उसने कहा, वो लोग तो बहुत शांत और प्यार करने वाले थे। मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही लोग मिलेंगे। सो द टेक अवे इज सिंपल। ये दुनिया बिल्कुल एक आईने की तरह है। जैसा हमारा माइंडसेट होता है, अपॉर्चुनिटीज और दुनिया वैसी ही दिखने लगती है। अब सवाल ये आता है कि बेहतरीन आदतें बनाएं कैसे? अगर सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो ये 4 स्टेप्स लिटरली गेम चेंजर्स हैं। पहला, अपने फोन को बेड से इतना दूर रखें कि सुबह उठकर चलना पड़े। दूसरा, रात को सोने से पहले ही अगले दिन का प्लान नोटबुक में लिख लें। तीसरा, सुबह उठते ही तुरंत थोड़ा मूवमेंट करें, जैसे पानी पीना या लाइट स्ट्रेच करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा स्टेप, उठने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, टेम्पररी मोटिवेशन एक हवा के झोंके की तरह है, लेकिन सॉलिड डिसिप्लिन वही सच में हमें आगे ले जाता है। और जैसे अच्छी आदतें बनानी जरूरी हैं, वैसे ही उन आदतों को पहचानना भी जरूरी है जो साइलेंटली इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सबसे पहली आदत है कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन ढूंढना, जो दिमाग की डीप थिंकिंग एबिलिटी को खत्म कर देता है। दूसरी आदत, सुनने से ज्यादा बोलना, जिससे नई लर्निंग पूरी तरह रुक जाती है। तीसरा, हमेशा मुश्किल चीजों से भागना। और आखिरी, ये मान लेना कि हमें तो सब कुछ पता है और कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं। ये हैबिट्स धीरे धीरे दिमाग को बिल्कुल डल कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, मुश्किलें और हमारा सही माइंडसेट। आखिर फेलियर हमें क्या सिखाता है? इस बात को समझने के लिए एक बहुत पावरफुल कहानी का रेफरेंस लेते हैं। एक राजा ने जानबूझकर रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। बहुत से अमीर लोग वहां से गुजरे। उन्होंने राजा की शिकायत की और सिंपली साइड से निकल गए। लेकिन थोड़ी देर बाद एक किसान आया। उसने बिना कोई कंप्लेन किए अपनी पूरी ताकत लगाई और उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया। और जानते हैं क्या हुआ? उस पत्थर के ठीक नीचे सोने के सिक्के और राजा का एक नोट रखा था। ये कहानी बहुत ब्यूटीफुली बताती है कि शिकायत करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं उन्हें हर रुकावट के नीचे हालात बेहतर करने का गोल्ड जरूर मिल जाता है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर। असली मोटिवेशन आखिर होती कहाँ है? देखिए, पॉजिटिव एक्शंस और डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के बीच की लाइन बहुत ही फाइन होती है। एक तरफ अपनी किसी बड़ी जीत को दिल से सेलिब्रेट करना एक बहुत हेल्दी आदत है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जिंदगी में स्ट्रेस हो, सैडनेस हो या प्रॉब्लम्स चल रही हों और उस रियलिटी से भागने के लिए या अपने दर्द को नम करने के लिए फोन, शुगर या किसी ऐसी चीज का सहारा लिया जाए, तो वो बिल्कुल टॉक्सिक एस्केपिज्म बन जाता है। ये फर्क पहचानना सच में जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, दिमाग और मेंटल हेल्थ, जिसके बिना लॉन्ग टर्म सक्सेस पूरी तरह इम्पॉसिबल है। मेडिकल साइंस इन दो चीजों के बीच एक बहुत क्लियर फर्क बताती है। क्लिनिकल डिप्रेशन और टेम्पररी सैडनेस में जमीन आसमान का अंतर है। डिप्रेशन एक हार्ड मेडिकल डिसऑर्डर है, जिसमें एक्चुअली दिमाग के वॉल्यूम में लॉस होता है और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स ड्रॉप हो जाते हैं। ये हफ्तों से लेकर सालों तक रह सकता है और एक सिवियर फिजिकल डिसेबिलिटी की तरह इम्पैक्ट करता है।
वहीं अगर बात करें टेम्पररी सैडनेस की, तो वो कुछ घंटों या दिनों में ठीक हो जाती है और उसमें ब्रेन फंक्शन नॉर्मल रहता है। ये पॉइंट समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा दिमाग आखिर कितना फ्रैजाइल है, इसका बेस्ट अंदाजा एनेस्थीसिया से लगाया जा सकता है। एनेस्थीसिया एक ऐसी मेडिकल स्टेट है जो इंसान के पेन और मेमोरी को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। इस दौरान दिमाग के वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो आमतौर पर बहुत केओटिक होते हैं, अचानक से काम और ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। ये प्रोसेस प्रैक्टिकली दिखाता है कि हमारा परसेप्शन कितना डेलिकेट है और मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना कितनी बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, जिंदगी का फलसफा। यहाँ हम लाइफ को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड फेमस राइटर फ्रांज काफ्का की स्टोरी इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है। उनके पिता एक बहुत ही डोमिनेंट बिजनेसमैन थे और वो चाहते थे कि काफ्का उन्हीं के जैसे बने। अपने पिता के अप्रूवल के लिए काफ्का ने केमिस्ट्री छोड़कर लॉ की पढ़ाई की, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? उन्हें अंदर से सिर्फ एक गहरा अकेलापन और दुख मिला। सच तो ये है कि किसी और की खुशी या अप्रूवल के लिए अपने सपने सैक्रिफाइस कर देना लाइफ फोर्स को पूरी तरह ड्रेन कर देता है। नेगेटिविटी और एक अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट किसी को भी अंदर से खोखला कर सकता है। अब इन छोटे छोटे डेली प्रेशर से थोड़ा ऊपर उठते हैं और एक ग्रैंड स्केल पर सोचते हैं। द फर्मी पैराडॉक्स हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वेयर इज एवरीबडी? सिर्फ हमारे ही आकाशगंगा में लगभग 500 ट्रिलियन पॉसिबल प्लैनेट्स हैं। जब इस विशाल यूनिवर्स को देखा जाए तो सच बताएं, क्या हमारी डेली एंग्जाइटीज, हमारे डर और फेलियर्स बहुत ही छोटे और बेमानी नहीं लगने लगते? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इस ब्रह्मांड की हिस्ट्री लगभग 13.8 अरब साल पुरानी है। उसमें हमारी धरती 4.5 अरब साल पुरानी है और इसके कंपैरिजन में एक एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन सिर्फ 80 साल का होता है। इस इन्फिनिट टाइमलाइन में हमारा वजूद एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड से भी कम है और सरप्राइजिंगली यहीं से एक बहुत ही लिबरेटिंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब इस विशाल यूनिवर्स का अपने आप में कोई इनहेरेंट मीनिंग या मकसद नहीं है, तो हम पूरी तरह आज़ाद हैं अपना पर्पस खुद तय करने के लिए। ये सोच किसी को निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आज़ादी देती है कि बिना स्ट्रेस के जिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करें और पैसे को बस एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, ना कि जिंदगी का आखिरी मकसद बनाकर। और अब चलते हैं हमारे 6वें और आखिरी हिस्से पर। शुरुआत आज से करो, क्योंकि सही वक्त का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। एक बहुत ही डीप और माइंड बेंडिंग सच्चाई इस एक नंबर में छिपी है, 120 ईयर्स। आज से ठीक 120 साल बाद इस धरती पर मौजूद लगभग हर एक इंसान यहाँ से जा चुका होगा और उनकी जगह बिल्कुल नए लोग आ चुके होंगे। ये लॉ ऑफ इम्पर्मनेंस हम सबको एक ही धागे में बांधता है। वक्त सच में लिमिटेड है, तो किसी भी छोटी बात पर गुस्सा करना या नाराज बैठे रहना वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी है। तो आगे बढ़ने के लिए वो लिमिटलेस मोटिवेशन आएगी कहाँ से? इसका बेस्ट एग्जाम्पल ब्राजील के स्लम एरिया में रहने वाले लियो की स्टोरी में मिलता है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सर्वाइव करना ही अपने आप में मुश्किल था, वहां से निकलकर जब लियो को एक टूर गाइड बनने का सिंपल सा मौका मिला, तो उसने दिन रात एक कर दिया। उसका ये ड्राइव, ये मोटिवेशन किसी ट्रिक से नहीं, बल्कि एक डीप ग्रैटिट्यूड से आया था। एक सेफ एनवायरनमेंट और कुछ कर दिखाने का मौका मिलने के लिए दिल से शुक्रगुजार होना ही उसकी मैसिव सक्सेस का असली सीक्रेट था। तो सब कुछ जानने और समझने के बाद आखिरी और सबसे अहम सवाल अब ये है, आज कौन सा मेसी एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ओवरथिंकिंग करने का वक्त अब जा चुका है। फ्यूचर किसी आने वाले कल में नहीं बनता, बल्कि उन छोटे, इम्परफेक्ट और मेसी डिसीजन से बनता है जो आज और बिल्कुल अभी लिए जाते हैं। तो बस बहुत सोच लिया, एक्शन लेने की शुरुआत आज से ही करनी है।